तो सरकार बनाने के लिए नेताओं ने अब बड़े बड़े दावे किए हैं, बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। कांग्रेस अपना अलाप रही है तो शिवराज की विदाई का राग जो है वो कांग्रेस अलाप रही है। तो इधर बीजेपी कमलनाथ के रिटायरमेंट की बात कह रही है। राजनेताओं की जो शाख है वो भी दाव पर लगी हुई है, क्योंकि अब रिजल्ट का समय नज़दीक है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। विदाई रिटायरमेंट की बातें अब पूरी सियासत की गलियारों में गूंज रही हैं। कांग्रेस का दावा है कि शिवराज सिंह चौहान की विदाई होने वाली है, तो इधर बीजेपी का दावा है कि कमलनाथ रिटायर होने वाले हैं। तो इधर कई बड़े नेताओं के दिग्गज नेताओं की साख भी दाव पर लगी है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार अपने बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है, बड़े चेहरों को विधानसभा की टिकट दी है और ऐसे में अब कई राजनेताओं का भविष्य जो है वो दाव पर लगा हुआ है और इसी बीच अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। तो बीजेपी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। दोनों ही दलों की ओर से अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं और इसको लेकर अब बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश में नई सरकार आने से पहले नेताओं के बोल बच्चन तेज हो गए हैं। कोई शिवराज सिंह चौहान की विदाई की बात कह रहा है तो कोई कमलनाथ की रिटायरमेंट की बात कह रहा है। इस चुनाव में कई राजनेताओं की साख भी दांव पर लगी है, आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, सभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विदाई की बात कह रहे हैं। तो इधर कांग्रेस ने भी शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने की बात तक कह डाली है। तो वैसे हम शिवराज सिंह चौहान को लेकर कांग्रेस का कहना है कि इस चुनाव में उनके चेहरे को पीछे रखा गया है, उन पर भरोसा नहीं किया गया है। केंद्र ने चुनाव की कमान संभाल कर रखी, इसलिए शिवराज का एमपी की राजनीति से जाना तय है। कमलनाथ जी के नाम से पूरी भाजपा भय खाती है। कमलनाथ जी को हराने के लिए शिवराज तो छोड़िए, केंद्रीय मंत्री की पूरा केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह, मोदी जी, नड्डा साहब महीनों कैंपेन करते रहे मध्य प्रदेश में, तो भी कमलनाथ जी को वो काबू में नहीं कर पाए। तो ये कमलनाथ जी की शख्सियत है, ये कमलनाथ जी की कार्यशैली, ये उनका ऑरा है कि भाजपा पूरी तरह से खौफ खाती। लेकिन हमें ज़रूर जानकारी है कि शिवराज सिंह बहुत जल्दी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के। वैसे भी इनके यहाँ जिसको निपटाना होता है, मार्गदर्शक मंडल में डालना होता है, उसको पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा जी को बनाया था, उमा जी को बनाया था, बेचारे 3 बार के सीएम रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और उसके बाद उनको नदारद कर देते हैं। जिस पार्टी ने नारी को सम्मान दिया, जिस पार्टी ने डबल इंजन की सरकारों से मध्य प्रदेश को बीमारू से आत्मनिर्भर और समृद्धशाली बनाने की ओर बढ़ाया, जनता ने उसको आशीर्वाद दिया है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय और कांग्रेस में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सबसे बड़ी पराजय का एक साक्षी बनेगा और उसके बाद दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का राजनीतिक जीवन मध्य प्रदेश के इस चुनाव से समाप्त हो जाएगा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा चर्चा कर लेते हैं। हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए अभी नतीजे सामने नहीं आए हैं, लेकिन पहले से ही दावे दोनों ही दलों की ओर से किए जा रहे हैं और विदाई रिटायरमेंट को लेकर भी अब जो बयानबाजी है वो तेज हो गई है। जी बिल्कुल, अभी तक दोनों ही दलों की तरफ से जो तमाम सीटों पर दावे किए जा रहे थे, कहां से कितनी सीटें मिलेगी, इसके अलावा मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के दावे भी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। बीजेपी खुद को 150 सीटें मिलने का जो है दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि 145 से 150 सीटें जो है उसके पास आएगी और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। तो दोनों की सीटों को लेके अपने अपने दावे थे, लेकिन अब नेताओं को लेके जो है वो बयानबाजी मध्य प्रदेश की सियासत में 3 दिसंबर से पहले तेज हो गई और यही कारण है कि लगातार बड़े नेताओं को लेकर जो है बयानबाजी दोनों ही तरफ से की जा रही है। कांग्रेस का ये दावा है कि मध्य प्रदेश में सीएम का जो चेहरा है वो बीजेपी की तरफ से पीछे रखा गया, यानी सीएम शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे ये चुनाव नहीं लड़ा गया। केंद्र के तमाम नेता जो है थे वो चुनाव की उन्होंने कमान संभाल के रखी थी। ऐसे में मध्य प्रदेश से
सीएम शिवराज सिंह चौहान की विदाई की बात की जा रही है और यहाँ तक कांग्रेस कह रही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर उनके राजनीतिक कैरियर को मध्य प्रदेश के लिहाज से ख़त्म करने का काम किया जाएगा। हालांकि ये दावे हैं, ये दावे कितने सच होंगे ये 3 दिसंबर के बाद इसका भी पता चल जाएगा कि कौन से दल में किन नेताओं को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी जीत या हार के बाद। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का रिटायरमेंट हो जाएगा, उनकी जीत होगी, क्योंकि दो ही नेता जो है पूरी पार्टी को चलाने का काम कर रहे हैं और दोनों नेताओं के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पर्दे के पीछे दोनों के बीच में झगड़े हैं और वो अपने बेटों को जो है आगे करने के लिए ये राजनीति मध्य प्रदेश की कर रहे हैं। उनको मध्य प्रदेश कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। तो दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता तय करेगी कि 3 दिसंबर के बाद वो मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी किसे सौंपेगी और आने वाले वक्त में ये भी पता चल जाएगा जिन नेताओं को लेके ये दावे किए जा रहे हैं उन नेताओं की क्या स्थिति होगी। बिल्कुल मनोज जी, और इंतजार 3 तारीख का रहेगा जब निर्णय सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अंतर्कलह का आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि शिवराज जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसको लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है। जी बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही दलों की तरफ से तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और ये आरोप की जो झड़ी है वो कहीं ना कहीं तेज होती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, इनको लेके लगातार बयानबाजी की जा रही है। लेकिन केंद्र को लेके जिस तरीके से तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी थी और इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी केंद्र के तमाम बड़े नेता जो है मध्य प्रदेश के रण में नज़र आए थे। तो ऐसे में चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, उनके तमाम दिग्गज नेताओं की जो साख है इस समय मध्य प्रदेश के चुनाव में दांव पर लगी और सबसे ज़्यादा बीजेपी के तमाम जो केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारने का काम किया, संगठन के बड़े नेता हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारने का काम किया। इसके अलावा तमाम जो दिग्गज नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनकी जो साख है वो दांव पे लगी है। यदि वो हारते हैं तो उनके राजनीतिक कैरियर की आगे किस तरीके से शुरुआत होगी ये भी ये रिजल्ट बता देगा। लेकिन कांग्रेस में भी तमाम बड़े नेता हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनकी सीट खतरे में। हालांकि 3 दिसंबर के बाद ये भी पता चल जाएगा। तो सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों की जो पोल है, जो दावे कितने सच हैं कितने झूठ हैं, हालांकि ये सियासी दावे हैं जो कि सियासत के समय पर तेज हो जाते हैं, लेकिन 3 दिसंबर को ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। बिल्कुल मनोज जी, और इंतजार रहेगा 3 तारीख का जब तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।